हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं बीसीजी शेयर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, बीसीजी शेयर में बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे थे पहले भी। और जब से ये एक साल पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट का जब से ये मुद्दा आया, उसके बाद से शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, 200 रुपये से शेयर 8 रुपये का लो लगाता है और उसके बाद अब ये और एक नया जो है इशू बन गया है। ठीक है, और इस चीज़ों सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि गाइस आपको पता है कि आज की जो शेयर की क्लोजिंग हुई वो 21.84 पैसे पर होती है। आज के दिन भी 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। आज के दिन शेयर ने 1 रुपये 14 पैसे की एक गिरावट देखने को मिली, जो कि 5%। ठीक है, अब डिलीवरी अगर क्वांटिटी की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जैसे कि हमारा 23 अगस्त के जो डेटा है, यहाँ पर 23 अगस्त को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर एक्टिव रहे। ठीक है, जैसा अगर हम बात करें कि जब हमारा शेयर 200 रुपये के आसपास जा रहा था, उस टाइम पे जो तेज़ी देखने को मिल रही थी, जैसे नंबर ऑफ वायर तेज थे। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा सेलर यहाँ पर एक्टिव थे। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि जो ये रिपोर्ट आई, ठीक है, जो सेबी ने इंटर्म ऑर्डर दिया, सेबी की तरफ से जो ऑर्डर आया उसमें कुछ 800 करोड़ रुपए की जो चीज़ें हैं उसमें मामला सामने आया है कि 800 रुपये का चीज़ें हैं जिसका क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। उसमें विजय शंकर जी ने अपनी जो चीज़ें थी, ट्रांजैक्शंस वगैरह थे, विजय शंकर ने दिखाए और उन्होंने कहा कि देखो हमारा तो ये डेटा है, और ये उन्होंने अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई किया। उससे पहले जो एक चीज़ समझ में आती है कि हम कंपनी के जो फंडामेंटली, लोग बोलते हैं कि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कंपनी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पर देखो, हमें कभी भी किसी कंपनी को एक आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंपनी को आंख बंद करके भरोसा करोगे तो आप क्या होगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, आपको कंपनी पे हमेशा भरोसा करना है। कैसे करना है, आपको कंपनी पे भरोसा करना है आंखों आंखों को खोल के। ठीक है, एकदम आंखों के साथ और चौकन्ने रह के भरोसा करना है। अब बात ये सबसे बड़ी आती है कि रिटेल इन्वेस्टर को पता कैसे चलेगा चीज़ों के बारे में। जैसे कि अब कंपनी ने फाइनेंशियल अपने प्रॉफिट्स जो दिखाए, कंपनी ने दिखाए कि हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, कंपनी ने दिखाया कि हमारा जो प्रॉफिट्स हैं वो 5,000 देखो, आप देखो 2022 में, अगर 2022 में और 2023 में कंपेयर करें, ठीक है, तो करीबन 2,000 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला। ठीक है, अब हम कहाँ से, ये नेट सेल है। ठीक है, अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी अच्छा खासा देखने को मिला। आप देख सकते हैं, ये देखिए 912 करोड़ से, और ये 14 एक मतलब 1,414 करोड़। ठीक है, 1,414 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ठीक है, मगर अब ये है सबसे बड़ा मुद्दा कि हम रिटेल इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा इन सारी चीज़ों के बारे में, जो कंपनी दिखाएगी वही है। ठीक है, तो अब कुछ लोग पूछ रहे हैं, सर ये अंदर की जो मैनेजमेंट की गड़बड़ी है क्या इस कंपनी में, मतलब कि रिजल्ट्स तो अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट है, नेट सेल भी अच्छी। भाई कुछ नहीं कह सकते अभी हम लोग। ठीक है, कि जो चीज़ें कंपनी बता रही है वो सामने आ रही हैं। जब तक अभी किसी भी चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता, सारी चीज़ों का, सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो जाती, तब तक हम इस कंपनी पे, ब्राइटकॉम ग्रुप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इस स्पीच पे फिर भी अगर हम सोचते हैं कि गिरावट हो रही है, नहीं कंपनी अच्छी है, ये हमारे इमोशन है, सिर्फ हमारे क्या है, इमोशन है कंपनी के प्रति, और कुछ भी नहीं है। देखो यस बैंक में भी लोग बहुत फंसे, बहुत ट्रैप हुए, और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक है, आपको इमोशंस से थोड़ा सा हट के काम करना है। और अगर आपको लगता है कि कंपनी के सेंटिमेंट्स अच्छे हैं तो आपको फिर बस भरोसा रखना चाहिए। आपको लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट इन फ्यूचर में सही हो जाएगा तो उस टाइम पे हमें और ख़रीदारी कर लेंगे। मगर अब भी इस टाइम पर अगर कोई सोच रहा है कि गिरावट में हम खरीदें,
तो ये बिल्कुल भी मेरी तरफ से बिल्कुल भी कोई सजेशन नहीं है कि आपको यहाँ पर डिप ऑन सेल या फिर डिप पे ख़रीद लो या फिर 16 रुपये पे ख़रीद लो, 15 रुपये पे ख़रीद लो, क्योंकि टारगेट्स आप देख रहे हो। आप अगर कमेंट्री देखोगे जी बिजनेस की देख लीजिए आप, और भी चीज़ें हैं और उनकी सबकी कमेंट्री देखिए तो सबकी निगेटिव कमेंट्री है बीसीजी को लेके। इस टाइम तो हवा चल रही है बिल्कुल निगेटिव, ठीक है। आप इस चीज़ को भी देखिए, एफआईआई ने भी अपने मतलब एफआईआई को पता नहीं क्या आया, उसने अप्रोक्स 1 मंथ पुरानी बात है ये, और एफआईआई की ये न्यूज़ भी आई थी कि एफआईआई ने अपनी 50% हिस्सेदारी को हटा दिया। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, देख सकते हैं 15.76% हिस्सेदारी थी और फिर 8.87% हिस्सेदारी रह गई। कैसे, मतलब एफआईआई ने अब ये इसको इंतफाक कहिए या फिर ये कहिए कि मतलब किस्मत अच्छी थी एफआईआई की, ठीक है। अगर वही म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है बीसीजी में। ऐसा नहीं कह सकते कि म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी नहीं की है या फिर म्यूचुअल फंड्स को चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले फंसे हो, ठीक है। फंसी बहुत लोग हैं, ठीक है। अगर फंसे का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो 18% प्रमोटर्स हैं और पब्लिक 81.56% है। सबसे ज़्यादा पब्लिक इसमें फंसी हुई है, ठीक है। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और म्यूचुअल फंड्स देखो, म्यूचुअल फंड्स के पास जो होल्डिंग्स हैं, हालांकि कुछ फंड हाउसेस ने सेल भी किए थे इस मंथ, अगर हम जुलाई की डेटा में बात करें, और सबसे ज़्यादा जो खरीदारी हुई थी जून में हुई थी। जून में अच्छी खासी खरीदारी हुई थी बीसीजी की, और जुलाई में थोड़ा सा सो रहा है, ठीक है। मतलब कि न्यूट्रल टाइप रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाँ जो बात करने वाले थे, ईडी ने जो रेड मारी उसकी आपको मैं एक न्यूज़ दिखाना चाहूँगा हिंदुस्तान टाइम्स की। उस न्यूज़ को देख के आप जज कर सकते हैं कि क्या रेड में कुछ मिला या फिर रेड इफ़ेक्टिव हुई। इस चीज़ का कोई ज़्यादा हम मना सकते हैं कि हाँ कुछ ज़्यादा नेगेटिव है, या फिर इस चीज़ को आपको क्या लगता है कि यहाँ से बीसीजी के क्या टारगेट्स हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप पार्टिसिपेट किया करिए मेरी वीडियो के साथ, तभी मज़ा आता है, ठीक है। जब हम एनालाइज करते हैं या फिर हम कुछ सोचते हैं, या फिर आप भी अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो एक फैमिली की तरह लगता है, और इंजीनियर ट्रेडर्स एक फैमिली है और फैमिली में हम लोग सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ, उस नोटिफिकेशन की तरफ, उस पेपर की कटिंग की तरफ जिसने रेड की इन्फॉर्मेशन हमें दी है। गाइज आपकी ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। हैदराबाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैदराबाद ऑन वेनेसडे, ठीक है, वेनेसडे को कंडक्टेड ए सर्च ऑन द ऑफिस में सर्च किया एंड रेजिडेंस ऑफ ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड बीजीएल प्रमोटर्स एंड ऑडिटर्स। द सर्च यील्डेड 3 करोड़ कैश, 3 करोड़ कैश निकला है फ्रॉम ऑडिटर पी मुरली मोहन राव हाउस, ठीक है। बस अगर बात करें कि पी मुरली मोहन राव जो थे, उन अगर तीन देखो 3 करोड़ कोई एक बड़ा वो नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कंपनी इतनी बड़ी है, सारी चीज़ें हैं, और 3 करोड़ एक कोई बड़ा कैश नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है। अगर पूछें क्लेरिफिकेशन हुआ है या फिर रिटेल के लिए कैसा चल रहा है अभी सिनेरियो, तो अभी सिनेरियो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। परेशान है सिनेरियो, ठीक है। जो भी कमेंट्री आ रही है टीवी पे वो भी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव कमेंट्री आ रही है लोगों की। लोग अभी इस शेयर को लेने के लिए अवॉइड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस शेयर से कैसे रहो, दूर रहो, ठीक है। डिस्टेंस बना के रखो, इस शेयर से अभी डिस्टेंस बना के रखो, और मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा, अभी इस शेयर से डिस्टेंस बना के रखो। जिसके पास ये शेयर्स हैं वो पेशेंस रख सकते हैं, या फिर उनको अगर एग्जिट का ऑप्शन मिलता है तो बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली ब्राइडकॉम ग्रुप को फोकस करो, नहीं ब्राइडकॉम ग्रुप अच्छा है, नहीं ब्राइडकॉम ग्रुप अच्छा है। भाई आप कैसे जानते हो ब्राइडकॉम ग्रुप को? आपने जो देखा, जो आपको दिखाया जा रहा है वही तो आपको दिख रहा है, जो आपको नहीं दिखाया जा रहा, ठीक है। अगर हम बात करें कि ऑफ स्क्रीन जो चल रहा है वो आपको भी नहीं दिख रहा, हाँ मुझे भी नहीं दिख रहा, जो मुझे दिख रहा है वही आपको दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों को, बैक स्क्रीन हमें नहीं पता था ये मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं इस वजह से कौन सफ़र कर रहा है, कौन सफ़र कर रहा है, आप बताइए कौन सफ़र कर रहा है? रिटेल कर रहा है ना सफ़र, तो पब्लिक कर रही है ना सफ़र तो वो कर रहे हैं ना 80% लोग, 80% जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं ना, ठीक है। और कौन सफ़र कर रहा है? तो इसलिए आपको ब्लाइंडली आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, आंखों को खोल के
कंपनी में हमेशा मैंने आपको यही चीज़ सजेशन दिया है कि कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो 100% रुपये किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, कभी भी नहीं करना है। आपको रेशियो बनाना है, ठीक है, 1:2 का, 1:4 का, 1:5 का, इस हिसाब से रेशियो बना के अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करिए आप, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। अगर एक शेयर मान लीजिए आपका ख़राब निकल भी जाता है, एक शेयर में अगर कोई चीज़ आ भी जाती है, एक शेयर में कोई क्राइसिस आ भी जाता है, तो आपका पोर्टफोलियो एटलीस्ट आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो आपको एटलीस्ट मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करेगा। आज मुझे पता है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आप मेंटली परेशान हैं, आपको लगता है कि यार कहीं पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले।